तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अपने फेवरेट सुपर हीरो क्रिस हेम्सवर्थ को देखते हैं, जो कि खून में लथपथ है और ब्रिज पर कई लोगों के साथ फायरिंग कर रहा है। अब इस सीन को कट करके हमें एक इंडिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ओबी महाजन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं से घूम के आ रहा था और इस वजह से वो स्कूल से घर आने में थोड़ा लेट हो गया था। लेट आने की वजह से घर में साजू उसे थोड़ी डांट लगाता है। साजू असल में ओबी की देखरेख करने वाला नौकर है, जो कि उसकी देखरेख करता है। एक दिन साजू रात में अपने घर चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर ओबी अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि उसकी क्रश उसे ही देख रही है और उसे जाकर अपनी क्रश से बात करनी चाहिए, लेकिन ओबी यहाँ घबरा रहा था। इसलिए उसके दोस्त उसके डर को दूर करने के लिए उसे क्लब से बाहर लेकर आते हैं और उसे एक सुट्टा मारने को कहते हैं। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और ओबी के दोस्तों को मारकर उसे किडनैप कर लेते हैं। असल में ये दोनों कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि एक किडनैपर थे। अब हमें मुंबई सेंट्रल जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओबी के डैड, जो कि एक गैंगस्टर है, जेल में कैद होते हैं। यहाँ पर साजू आता है और ओबी के किडनैप होने की खबर देता है। वो बताता है कि बांग्लादेश के एक गैंगस्टर ने उसके बेटे को किडनैप किया है और इस सब के पीछे वहाँ के गैंगस्टर आमिर का हाथ है, जो कि वहाँ के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तब ओबी का बाप साजू से कहता है कि अगर उसका बेटा उसे वापस नहीं मिला तो वो जेल में रहकर ही साजू की पूरी फैमिली को मरवा देगा। अब इस बात से साजू टेंशन में आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि कुछ भी हो जाए पर हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद साजू एक प्लान बनाता है और अपनी पत्नी को बताता है। वो उसे बताता है कि ये प्लान काम तो करेगा पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। ये प्लान क्या था ये आपको आगे जानने को मिलेगा। अब हमें ऑस्ट्रेलिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइलर अपने दोस्तों के साथ आराम कर रहा था। यहाँ टाइलर का दोस्त पानी में एक पत्थर मारता है और कहता है कि ये तो बहुत गहरा है, लेकिन थोड़ी देर में टाइलर उठता है और उस पानी में कूद जाता है। अब वो पानी के अंदर बैठकर अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज को याद करता है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और टाइलर हमें कार से उसके घर जाते हुए दिखता है। उसके घर पर निक नाम की एक लड़की आई हुई थी, जो कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है। वो टाइलर को बताती है कि हमें बांग्लादेश के ढाका से ओबी महाजन को बचाकर लाना है। टाइलर राजी हो जाता है। फिर ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इधर साजू भी एक प्राइवेट प्लेन से कहीं के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद टाइलर को ढाका में दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर वो लोग टाइलर को ओबी के पास ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उससे पैसों की डील करते हैं। टाइलर सबसे पहले उन्हें ओबी की शक्ल दिखाने को कहता है, जिससे वो लोग ओबी को पास लाते हैं और उसे दिखा देते हैं। अब ये सारे लोग बाहर जा रहे होते हैं, तभी टाइलर का एक साथी किडनैपर को शूट कर देता है। इसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, जहाँ पर टाइलर फाइट करके ओबी को वहाँ से निकाल लेता है। अब मूवी का सीन आमिर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो कुछ बच्चों को टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि बच्चों ने उसके कुछ पैसे चुरा लिए थे। तभी उन बच्चों में से एक फरहाद नाम का लड़का सामने निकल कर आ जाता है और आमिर उससे उसकी 2 उंगली काटने को कहता है। फरहाद उंगली काटने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक कर्नल आता है। वो आमिर को ओबी के भाग जाने की खबर देता है। आमिर कर्नल से कहता है कि पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट को तुरंत बंद कर दिया जाए और पुलिस को टाइलर के पीछे लगा दिया जाए। और लकीली इस घटना के कारण फरहाद की उंगलियां कटने से बच जाती हैं। इसके बाद हम टाइलर को देखते हैं, जिसे जंगल को क्रॉस करके एक बोट तक जाना था, जिसमें कि उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी बोट पर एक ब्लैक कमांडो का हमला होता है और वो टाइलर की हेल्प करने वाले सभी साथियों को मार देता है। इधर निक को कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलते, जिससे वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब वो टाइलर को फोन लगाती है और उसे वहाँ से निकलने को कहती है। अब यहाँ पर बोट पे पुलिस पहुँच जाती है और टाइलर की मुलाकात वहाँ पर साजू से होती है। असल में साजू का प्लान था कि वो पहले टाइलर को कॉन्ट्रैक्ट देगा और उसके बाद जब टाइलर ओबी को वहाँ से छुड़ा लाएगा तो बीच रास्ते में साजू उस पर हमला करके ओबी को उससे छीन लेगा। लेकिन टाइलर उसे ओबी को नहीं ले जाने देता और ओबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर काफी समय तक पुलिस टाइलर की कार का पीछा करती है, जिनसे बचने के लिए टाइलर एक बिल्डिंग में घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर भी पुलिस आ जाती है। इसके बाद टाइलर एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है। अब यहाँ पर साजू भी आ जाता है, जिससे कि टाइलर और साजू की लड़ाई होने लगती है। अब ये लड़ते लड़ते छत से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद टाइलर को पहले होश आ जाता है और वो ओबी को ट्रक में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों एक पुरानी फैक्ट्री में आते हैं और यहाँ पर ओबी टाइलर के हाथ में पट्टी बांधता है। उसके बाद टाइलर को निक का कॉल आता है और वो कहती है कि साजू अब हमारी साइड है। वो टाइलर को बताती है कि जहाँ पर वो है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक ब्रिज है, जहाँ पर वो एक हेलीकॉप्टर भेजेगी और टाइलर को बचा लेगी। लेकिन ओबी को उसे छोड़कर अकेले ही आना होगा। टाइलर उससे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो ओबी को अकेला
छोड़कर नहीं आएगा। अब इधर साजू एक रूम लेता है और अपनी फैमिली से बातें करता है। दूसरी तरफ टाइलर ओवी को लेकर ब्रिज की तरफ रवाना होता है, लेकिन वहाँ पर फरहान और कुछ छोटे बच्चे आ जाते हैं जो कि टाइलर के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन टाइलर इन्हें कपड़ों की तरह धो देता है और फाइटिंग के दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिससे टाइलर वहाँ पर छुप जाता है और निक को कॉल करता है कि वह कैस्पर नाम के आदमी को कॉल करे। निक कैस्पर को कॉल करती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कैस्पर आता है और उन्हें बचाकर अपने रूम में ले जाता है। वहाँ पर वो उन्हें छोड़ देता है और अपनी फैमिली के पास चला जाता है। इधर टाइलर ओवी के पास आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। टाइलर ओवी को बताता है कि उसकी एक फैमिली थी जिसमें उसकी एक बीवी और उसका एक बेटा था, लेकिन कैंसर की वजह से उसके बेटे की मौत हो गई और उसके बाद पता नहीं कि उसकी बीवी कहाँ गायब हो गई। अब दोनों की बात करने के दौरान वहाँ पर कैस्पर आ जाता है और वो कहता है कि वो ओवी को आमिर के हवाले कर देगा, क्योंकि आमिर ने ओवी के ऊपर एक इनाम रखा था। लेकिन टाइलर उसे बहुत ज्यादा मना करता है, लेकिन कैस्पर टाइलर की बात नहीं मानता, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई की आवाज सुनकर ओवी नीचे आता है और गन से शूट करके कैस्पर को मार देता है। अब टाइलर साजू को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर सुबह टाइलर साजू से मिलता है और कहता है कि तुम्हें ओवी को सही सलामत इंडिया लेकर जाना होगा। असल में टाइलर का प्लान था कि वो पुलिस का ध्यान भटकाएगा और साजू ओवी को लेकर उस ब्रिज के पास जाएगा जहाँ पर निक हेलीकॉप्टर भेजने वाली थी। अब प्लान के मुताबिक टाइलर पुलिस का ध्यान भटकाता है और साजू ओवी को लेकर उस ब्रिज की तरफ निकलता है। अब वो दोनों ब्रिज से कुछ दूर पर ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं और उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। और ब्रिज के बीच में पहुंचने के बाद एक पुलिस वाला उन्हें पहचान लेता है, जिससे वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और आमिर दूर से ही इस फायरिंग को देख रहा होता है। वो कर्नल से वहाँ पर और आदमी भेजने को कहता है और इधर निक भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर जा रही होती है। अब वहाँ पर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आता देखकर साजू ओवी को एक बस में जाने को कहता है, जिसके बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर निक पहुँच जाती है और रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है। दूसरी तरफ टाइलर भी सभी को मारकर ब्रिज की तरफ आता है। इधर कर्नल स्नाइपर से निशाना लगाता है और साजू को मार देता है और अब वो टाइलर के ऊपर भी निशाना लगाता है, लेकिन इससे पहले कि वो टाइलर को मारता, निक कर्नल के ऊपर निशाना लगाकर उसे मार देती है। लेकिन अब टाइलर काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसके कारण वो बेहोश होने लगता है और उसे अपनी बेटी के इल्यूजन दिखने लगते हैं। लेकिन तभी ओवी टाइलर के पास आता है और उसे सहारा देने की कोशिश करता है, जिसके बाद निक का हेलीकॉप्टर ब्रिज में पहुंच जाता है। अब टाइलर ओवी को हेलीकॉप्टर में जाने को कहता है और खुद लड़ाई जारी रखता है। टाइलर लगभग सभी लोगों को मार देता है और वापस आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से फरहान टाइलर के ऊपर गोली चला देता है और टाइलर बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। इसके बाद निक फरहान के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन फरहान वहाँ से भाग जाता है और अब सभी लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस चले जाते हैं। अब हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी फिर से अपने स्कूल जाने लगा है, लेकिन वो अभी भी टाइलर को नहीं भूल पाया था। दूसरी तरफ निक बहुत ही खूबसूरती के साथ आमिर को मार देती है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या टाइलर अभी भी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो वो जिंदा कैसे बचा। ये पूरी स्टोरी हमें एक्सट्रैक्शन 2 में दिखाई जाएगी, जो कि 3 से 4 दिन बाद रिलीज होने वाली है, और उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा।